अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आइए एक मरतबा हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़सल बहार यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात को माह रबीउन नूर के पहले जुमा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इस आयत करीमा के मातहत कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आज का जो मेरा मौजू है वो है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत कि मीलादुन नबी मनाना जायज़ है या नहीं है, अगर है तो किसकी सुन्नत है। क्योंकि आज मीलादुन नबी के मनाने को लेकर के बहुत सारे लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं, कशमकश में मुब्तला रहते हैं, शशोपंज में मुब्तला रहते हैं। देखिए, माह रबीउल अव्वल ये मुकम्मल महीना ही ईद का महीना है और उसमें 12 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल को महफिल मुनाकिद करना, आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाना, उनकी आमद के दिन पर लोगों को मुबारकबादी पेश करना, ग़ुरबा की खिदमत करना, ये कुरान से भी साबित है, हदीस मुबारका से भी साबित है और सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी से भी साबित होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया। आज मैं मुकम्मल प्रूफ और दलील के साथ आपके सामने सारी बातें पेश करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना ये मुस्तहब है और कुरान और हदीस की रोशनी में ये सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, सुन्नत सहाबा भी है। आयत मुबारका है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत के मातहत फरमाते हैं कि अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी अजीम नेमतें नाजिल फरमाई। अब सबसे अजीम नेमत कौन सी है? अजीम नेमतें तो बहुत सी है, लेकिन सबसे अजीम नेमत कौन सी है हम कुरान से ही पूछेंगे, अभी हम हदीस में नहीं जाएंगे। जब हम कलाम मजीद का मुताला करते हैं तो मेरा रब इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें अजमत वाला रसूल नाजिल फरमाया। ये कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा है। अब अजीम दिनों की खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? आओ हम कलाम की बारगाह में चलते हैं। मेरा रब अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी मनाने का हुक्म अता फरमाया। आज की गुफ्तगू में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह मीलाद मुस्तफ़ा मनाना यह सबसे पहले परवरदिगार आलम की सुन्नत है। कलाम मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपने मौजू का सुखन बनाया, मेरा रब इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद उनसे एक बात का अहद लिया। ये मिलाद मुस्तफ़ा ये दुनिया में आने के बाद नहीं, ये कायनात को बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले महबूब का मिलाद मनाया है। सूरह बकरा में यह आयत करीमा मौजूद है पहले पारे में कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमाया। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी मिलाद की महफिल मुझे बता दो कि जिस मिलाद की महफिल की सदारत मेरा रब कर रहा हो और उस मिलाद की महफिल में हाजिर होने वाले कोई और नहीं बल्कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। कि याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अहद लिया, वादा किया, वादा लिया। किस बात का? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, कि मैंने तुम सबको किताब व हिकमत अता फरमाई। किताब व हिकमत अता फरमाने के बाद अब मेरा रब इरशाद फरमाता है, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। कि जब मेरा नबी तशरीफ लाए तो तुम मेरे नबी पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरी बात का इकरार तो कर लिया ना, मेरी बात पर अहद तो ले लिया ना? फरिश्तों ने कहा, क़ालू अक़ररना। ऐ परवरदिगार आलम, जो तूने हमको बताया हमने तेरी बात को मान लिया। अब अल्लाह फरमाता है कि जब तुमने मेरी बात को मान लिया तो एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। और गवाह बनाने के बाद मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मैं भी तुम सब पर गवाह बन जाता हूं। ऐसी मिलाद की महफिल मुझे बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमा फरमाने के बाद उनसे अहद ले रहा है, जबकि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ऐसे होते हैं कि उनसे अहद लेने की जरूरत पड़ती नहीं। वो तो मासूम अनिल खता होते हैं, वो तो कभी रब की नाफरमानी नहीं करते। लेकिन जब महफिल की मिलाद की बात आई, अल्लाह के रसूल की मिलाद की बात आई, मेरा रब फरिश्तों से अहद ले रहा है, वादा ले रहा है। और वादा लेने के बाद फरमा रहा है कि एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। और गवाह बनाने के बाद कहता है कि मैं भी गवाह बन जाता हूं। और सुनो, ये महबूब की मिलाद की महफिल मनाना ये किसी और की सुन्नत नहीं है, ये मेरी सुन्नत है। कायनात को बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मिलाद मुस्तफ़ा मनाया। सूरह बकरा में यह आयत करीमा मौजूद है। अब हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, विलादत से कब्ल के हालात हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती। वो कहती है, अभी मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई नहीं थी, लेकिन विलादत से पहले मैंने 3 चीजों को मुलाहिजा किया, मैंने 3 चीजें देखी। सबसे पहली चीज कि तमाम सितारे उठ करके मेरे घर के छत पर आ गए।
शरीफ में पूछते हैं ना मिलाद मुस्तफ़ा पे दलील बताओ। लाइटें लगाते हो, घरों को रोशन करते हो, मस्जिदों को रोशन करते हो, मदारिस को चमकाते हो, दलील दो। हमारी तो उतनी औकात तो नहीं कि आसमान से सितारे तोड़ करके लाएं। इतनी तो औकात है कि अल्लाह ने मालो ज़र दिया है तो अपने घरों को रोशन कर सकते हैं मुस्तफ़ा की आमद के सदक़े में। तो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने क्या देखा कि आसमान से सितारे मेरे घर के छत पर आ गए, और दूसरी चीज आसमान से फरिश्ते झंडे लेकर के आए और 3 जगहों पर झंडे गाड़ दिए। पहला झंडा काबे की छत पर, दूसरा झंडा मशरिक में और तीसरा झंडा मगरिब में। वो एक शेर है ना कि जिब्रील अमी ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा ताशुरा फरेरा सुबह शबे विलादत। ये मिलाद मुस्तफ़ा ये कौन मना रहा है? ये फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मिलाद मुस्तफ़ा मना रहा है। और किसके हुक्म से? ये रब के हुक्म से फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मिलाद मुस्तफ़ा मना रहा है। और हज़रत आमिना फरमाती है, तीसरी चीज जो मैंने देखा वो ये है, मैंने आसमान की जानिब नजर उठाई तो अल्लाह ने मेरी आंखों में वो कुव्वत अता फरमा दी कि मैंने अर्श आज़म तक देखा। जो फिजा है, फिजा आसमान और जमीन और अर्श आज़म के दरमियान, ये फिजा भरी हुई है फरिश्तों से। मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश से कबल जब मैंने कान लगाकर सुना तो वो सारे फरिश्ते मेरे बेटे मोहम्मद पर दुरूद भेज रहे थे। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह तबारक व ताला किस कदर एहतमाम फरमा रहा है मिलाद मुस्तफ़ा का। ज़रूरत है इश्क की नज़र से अहादीस करीमा का मुताला करो। आओ मैं आपको बताता चलूं, ये तो परवरदिगार आलम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब का मिलाद मनाया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिलाद की महफिल मनाई कि नहीं मनाई। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, ज़माना रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मेरे आका की मिलाद की महफिल मनाई गई। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, इन 3 अजीम मोतबर किताबों में यह हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में बैठे हुए थे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मस्जिद नबवी में एक महफिल में बैठे हुए थे। वो महफिल भी कितनी अजीम रही होगी ना कि मस्जिद नबवी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, और मिलाद पढ़ने वाले नबी के सहाबा। थोड़ी देर के बाद आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर तशरीफ लाए। फरमाया मा अजलसकुम, सहाबा से फरमाया कि तुम सब क्यों बैठे हो, आखिर तुम्हारी महफिल सजी क्यों है? अब हदीस के अल्फाज देखो, सहाबा कराम मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना अलल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम, हम इसलिए बैठे हैं कि हम यहां बैठ करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और परवरदिगार आलम की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे रब ने हमको इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई, और अल्लाह के एहसान का तज़किरा कर रहे हैं कि हमारे रब ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि आपकी सूरत में एक अजीम नेमत परवरदिगार आलम ने हमें अता फरमाई। जब आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सुना तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा तुम लोग यही बात कर रहे थे, इस पर हलफ उठा सकते हो, कसम खा सकते हो? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हलफ उठा करके कहते हैं, या रसूलल्लाह हम इस महफिल में इन्हीं बातों का तज़किरा कर रहे थे। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों, मैंने जो तुमको कस्में खिलवाई, हलफ उठवाया, इसलिए नहीं कि तुम पर कोई तोहमत लगा रहा था उस तोहमत को दूर करने के लिए, या तुम झूठ बोल रहे थे कस्में खिला रहा था, नहीं, बल्कि मैं अपने हुजरे में बैठा हुआ था। अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका,
और जिब्रील ने मुझे बताया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमा रहा है कि मेरे आसमानी फरिश्तों देख लो, मस्जिद नबवी में बैठ करके मेरे नबी के सहाबा मेरे मुस्तफा का मिलाद मना रहे हैं। यह मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। आका कायनात ने अपने सहाबा के लिए कसमें खिलवा करके यह बता दिया कि यह मिलाद मुस्तफा मनाना ये मेरे सहाबा की सुन्नत है, और जब कोई मेरा मिलाद मनाता है तो उस पर मेरा रब फख्र महसूस करता है, फख्र का इजहार फरमाता है फरिश्तों के दरमियान। और एक दूसरी हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ जिल्द दुवम सफा 144, नोट कर लें या बाद में यह तकरीर मंजर आम पर आ जाएगी, देख लीजिएगा। दलीलें पूछते हैं ना कि दलील है कि नहीं है। अल्लाह अकबर। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस कदर एहतमाम फरमाते मिलाद का कि हजरत सैयदना हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े शायर थे, बहुत अजीम शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चादर को हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बिछा देते, और कभी कभी अपने मिंबर पर हजरत हस्सान को बिठा देते, और बिठाने के बाद फरमाते हस्सान अब मेरी शान में नात पढ़ो। और जब हजरत हस्सान नात पढ़ते मेरे आका तोहफे भी उन्हें अता फरमाते, और अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठा करके दुआ करते, ऐ मौला रूहुल कुदस के जरिए से तू हस्सान की मदद फरमा। पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद अगर कोई मनाए, उनकी अगर कोई तारीफ करे, कोई तस्बीह बयान करे रब की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस उनके लिए दुआ फरमाते हैं। अब बात आ जाती है कि मिलाद में करते क्या हैं। बहुत सारे लोग, अभी मैंने जो बताया इसी को मिलाद बोलते हैं। एक शख्स बेचारा कंफ्यूज था, वो सुन सुन करके परेशान हो गया, वहां से मैसेज वहां से मैसेज, मिलाद मनाना हराम है, शिरक है, बिदात है, ये है वो है, बेचारा परेशान हो गया। एक दिन वो सोचा कि मैं जाकर के देख तो लूं आखिर मिलाद में करते क्या है। एक महफिल में गया जहां लोग बैठ करके मिलाद मुस्तफा मना रहे थे, गया उस महफिल में, देखा कलाम मजीद की तिलावत हुई, हम्दे खुदा नाते मुस्तफा। उसके बाद एक शख्स खड़े होकर के मेरे आका की सीरत को बयान करता है, फातिहा खानी होती है, लोग नबी के नाम पर अपने मुंह को मीठा करते चले जाते हैं। वो शख्स सोचा क्या ये भी हराम है, ये भी बिदात है। वो शख्स कहने लगा इसको जो हराम कहता होगा उसे अपने ईमान के बारे में सोचना चाहिए। मैं आज सारी चीजों से तौबा करता हूं और आहद कर लेता हूं कि हमेशा मुस्तफा की मिलाद मनाऊंगा। और उसके अलावा मिलाद मुस्तफा में क्या होता है मुझे बताइए? ढोल बजाते हैं, कोई ताश के पत्ते खेलता है, या कोई गाने सुनता है? बल्कि हम जो यहां पर बैठ करके जमा हुए हैं, ये मुस्तफ़ा की सीरत जो बयान हो रही है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यही तो मिलाद मुस्तफ़ा है और कुछ तो नहीं है। अगर जो ढोल बजाते हो वो जाने, हम सुन्नियों का अकीदा ऐसा नहीं है। हम तो एहतमाम के साथ नबी का मिलाद पढ़ते हैं। रह गई बात जुलूस की, चलो मिलाद मान लेते हैं, जुलूस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आओ मैं आपको उस पर भी दलील दूं। नोट कर लीजिए दलील, मुस्लिम शरीफ जिल्द दुवम बाबुल हिजरत, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब मदीने वालों को पता चला कि वो मक्का से हिजरत करके आने वाले, तो हर दिन मदीने वाले एक मैदान कुबा में जाकर के सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते थे कि अब वो नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे, अब उनके हसीन चेहरे की जियारत करेंगे। हर दिन आते शाम को वापस चले जाते, हर दिन आते शाम को वापस चले जाते, हर दिन आते शाम को वापस चले जाते। और एक दिन उनके मुकद्दस का सितारा चमका और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से हिजरत करके मदीने में आए, मुस्लिम शरीफ की हदीस उठा करके देख लेना। हदीस शरीफ में है मर्द हजरात, औरतें अपने घरों के छतों पर चढ़ गए, और जो बच्चियां थी और जो बच्चे थे और जो खुद्दाम हजरात थे और जो गुलाम थे, वो सब के सब रास्ते में निकल गए और दफ बजा करके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल फरमाया।
और उनके अल्फाज थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उन्होंने दफ बजा करके मेरे आका का इस्तकबाल किया। और बल्कि कुछ दोशीज आए, कुछ नौजवान लड़कियां तो ऐसी थी, मेरे आका की आमद की खुशी में रास्ते पर निकल पड़ी और कहने लगी, तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह हिदाई। ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद उतर करके मदीने में आ चुका है। ये मिलाद मुस्तफ़ा, ये जुलूस की शक्ल में 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मदीने की बच्चियों ने पढ़ा है। दलील ढूंढते हो, इससे बढ़कर के और कौन सी दलील तुमको चाहिए? हां, मैं इसका जरूर खिलाफ हूं, मुखालिफ हूं कि जो लोग जुलूस में शिरकत करते हैं सिगरेट पीते हुए, मैं उसका मुखालिफ हूं। गुटखा खाते हुए मैं उसका मुखालिफ हूं। एक दूसरे से बात करते हुए मैं उसका मुखालिफ हूं। जुलूस उस तरह निकालो जिस तरह सहाबा ने निकाला था। जुलूस ऐसे निकालो जैसे आज से 1400 साल पहले मदीने वालों ने इस्तकबाल करके मुस्तफ़ा की शान में जुलूस निकाला था। नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए जुलूस निकालो, हमदे खुदा के तराने जुबान पर जारी करते हुए जुलूस निकालो, दुरूद मुबारका पढ़ते हुए जुलूस निकालो, और उसको लेकर के आओ जो इन जुलूसों को हराम कहता है। मैं उसे मुस्लिम शरीफ की जरिए से दलील देकर के बताऊंगा। और मैं आपको बताऊं, अब वो चीजें कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईद है, तीसरी ईद कहां से आ गई? उनको एक बेहतरीन जवाब दूंगा। जो 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते ना, ये 5 वक्त की नमाज दर हकीकत 5 ईदें हैं जो हर दिन तुम मनाते हो। कभी वक्त मिला तो मैं बताऊंगा कि नमाज फजर किन की याद में, नमाज जोहर जो 4 रकात पढ़ते हैं किन की याद में, नमाज असर किन की याद में, नमाज मगरिब किन की याद में, नमाज इशा किन की याद में, हज में जो हम जाते हैं एहराम पर पहनते हैं वो दर हकीकत किन की याद है, सफा मरवा के दरमियान जो सई करते हैं वो दर हकीकत किन की याद है, शैतान को जो कंकरियां मारते हैं वो दर हकीकत किन की याद है। वक्त काफी मुख्तसर है, मैं इस हवाले से रोशनी तो नहीं डाल सकता, बस इतना जवाब दूंगा कि सिर्फ 2 ईदें नहीं है मेरे दोस्तों, हर दिन 5 ईद है। तो आप अंदाजा लगाइए 365 दिन साल के होते कितनी ईदें बन जाती है। उनके लिए ईद नहीं है जो नमाज को नेमत ना समझते हो। हम नमाज को नेमत से कम नहीं समझते हैं, हर नमाज हमारे लिए ईद ही ईद है। लेकिन आओ मैं आपको दलील देकर के बताऊं, ईद कहते किस दिन को है। सबसे पहले कलाम मुकद्दस से दलील दूंगा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 114। मैं दलील में सारी चीजें इसलिए बता देता हूं ताकि मेरे वो नौजवान भाई जो कंफ्यूज रहते हैं वो जाकर के किताब खोल करके देख सके। अगर वो यहां ना आते हो तो मेरी वीडियो को इतना कट करके उनको भेज दो ताकि वो देखें, अपनी इस्लाह कर लें। हमारा काम इस्लाह करना है। आयत नंबर 114 सूरतुल माइदा। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। हजरत ईसा मौला की बारगाह में अर्ज करते अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं आसमान से हमारे लिए दस्तरखान नाजिल फरमा ताकि ये दिन हमारे लिए ईद बन जाए। तो ईसा के लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल हो। हजरत ईसा कहते हैं कि ये दिन ईद बन जाए, और जिस दिन सारी कायनात का दाता इस जमीन पर तशरीफ लाया, क्या वो दिन हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? वो दिन तो ईदों का दिन है, ईदों के ईद का दिन है। अब आओ मैं आपको बताऊं, जो लोग कहते हैं कि 2 ईदें 2 ईदें 2 ईदें 2 ईदें, हफ्ते में चलो 5 वक्त की नमाज आपको शायद ना समझ में आए। जुमा क्या है? हदीस मुबारका में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन है। हर हफ्ते में एक दिन तो ईद का है ही है। अब एक ईद और मैं आपको बताऊं, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबा सहाबा कराम को दे रहे थे, आखिरी खुतबा, और आयत करीमा नाजिल हुई थी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आज मैंने तुम पर दीन को कंप्लीट कर दिया है, दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुमको दीन इस्लाम दे करके मैं राजी हो गया हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब यह आयत करीमा एक यहूदी के सामने पढ़ी, उस यहूदी ने जब इस आयत को सुना तो यहूदी कहने लगा कि काश अगर ये आयत हम पर उतरती, हम तो उस दिन को ईद बना लेते। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिस दिन यह आयत करीमा उतरी थी वो दिन हमारे लिए दो ईदों के बराबर, क्योंकि जुमा का दिन था और आरफा का दिन था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आरफा को ईदुल मोमिनीन करार दिया। अब मेरे बहुत सारे वो भाई जो कंफ्यूज हैं कि जब ईद का दिन है तो रोजा कैसे, क्योंकि ईद के दिन तो रोजा रखना हराम है, ईद के दिन तो रोजा नहीं रख सकते। अब अरफा को मेरे आका ने ईदुल मोमिनीन करार दिया। अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने अरफा का एक रोजा रखा अल्लाह उसके अगले और पिछले एक साल अगले 2 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। यौम अरफा ईदुल मोमिनीन, लेकिन रोजा रखने पर 2 साल के गुनाहों को माफ फरमाने का ऐलान। पता यह चला हर ईद में रोजा रखना हराम नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यौम विलादत के मौके पर रोजा रखा था, तुम भी रखो, बेशक हम रखेंगे, उसका हम मुनकिर नहीं है। लेकिन आओ मैं आपको एक ऐसी हदीस बताऊं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विलादत के मौके पर लंगर का इंतजाम फरमाया था, खाने का इंतजाम फरमाया था सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के लिए। इमाम अस्कलानी फतहुल बारी, इमाम तिबरानी ने अल मौजमुल औसत में इस रिवायत को नकल किया है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जिनकी तकरीरें रिकॉर्ड पर ना आती होगी उनको टेंशन होता होगा, हमारी तकरीरें तो रिकॉर्ड पर आती है। कोई भी इस पर इसका जवाब देकर के मुझे बता दे अगर यह हदीस रॉन्ग है या गलत है। तो इमाम अस्कलानी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद बकरे ज़बा किए, अपने विलादत के मौके पर, यौम विलादत के मौके पर सहाबा कराम को बुलाया, बुलाने के बाद खाना पकवाया, सहाबा कराम को खाना खिलाया। हदीस के अल्फाज है इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अन नफ्सिही बअदन नुबुव्वा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद अपने विलादत का लंगर सहाबा कराम को खिलाया। अब हदीस शरीफ में जो लफ्ज इस्तेमाल है वह है अक्का। अक्का का मतलब होता है अकीका मनाना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे वो तो अकीका था। ठीक है, मुझे बताइए कि अकीका यौम वफात पर मनाया जाता है या यौम विलादत पर? आप ही बताइए, कोई बोलिए बुलंद आवाज से। यौम विलादत पर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अकीका ही मनाया था तो यौम विलादत की यह खुशी थी। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी विलादत का लंगर तो खिलाया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात पे तशरीफ लाए तो आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ लाने के 7वें दिन आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला ने आपका अकीका मना लिया था। अब ऐलान नबुव्वत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका नहीं बनाया, बल्कि अपनी विलादत की खुशी में सहाबा को अपने मिलाद का लंगर खिला करके अपने मानने वालों को यह पैगाम दे दिया कि मेरी विलादत की खुशी में लंगर खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, यह किसी और की सुन्नत नहीं, यह मेरी सुन्नत है। यहाँ से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की खुशी मनाई है, लंगर भी खिलाया है। बस ये है, अपने अपने दिल की बात है। मैं अगर हकीकत में कहूँ, हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो हदीसों को फॉरवर्ड करते हैं बगैर किसी तहकीक के। मुझे आप बताओ, अगर आपकी वालिद को कोई बीमारी हो, बगैर तहकीक के मेडिकल से ला करके दवाई खिला दोगे आप? नहीं खिलाओगे ना। डॉक्टर की तहकीक चाहिए। सर दर्द, बदन दर्द, उतना तो ठीक है, किसी दूसरी बीमारी के लिए नहीं, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो इसी तरह बगैर उलमा के आप उलमा को दिखाए बगैर वो हदीस से फॉरवर्ड कैसे कर देते हो?
वो हदीस सही है भी कि नहीं है, उस हदीस की तशरीह सही है भी कि नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी जानिब झूठ बांधी उसका ठिकाना दोज़ख में है, या ऐसी बात मेरी जानिब मंसूब कर दी जो मैंने नहीं कही है, उसका ठिकाना दोज़ख में है। कितनी ऐसी नौजवान बच्चे मेरे पास भेजते रहते हैं, मेरे नौजवान भाई, हज़रत इसने ये भेजा, इसने ये भेजा, इसने ये भेजा। मुझे हंसी आती है कि ये हदीस तो किसी और चीज़ के लिए है, कहाँ से कहाँ चिस्पा करके मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में भेज रहे हैं। मेरे आका फरमाते कि उसका ठिकाना दोज़ख में है। उलमा कराम से राब्ता कीजिए हदीस के मुताल्लिक, और ख़ास करके मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा, पहले हदीसें पढ़ना सीखो, हदीसों की तशरीह को समझो। ये खेल नहीं है, इसके लिए मदारिस में जाकर के सालों साल रहने पड़ते हैं, तब जाकर के हदीसों की तशरीह समझ में आती है, तब जाकर के ये समझ में आता है कि इस हदीस का मतलब क्या है। आज बहुत सारे ऐसे, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो एक गंदा निकम्मा मुआशरे में बुराइयां फैलाने वाला एक मिर्जा नाम का इंसान है, आए दिन उलमा से उसकी लड़ाइयां होती रहती है। अगर वो सही होता तो उलमा से लड़ाई क्यों करता? उसे सही तरीके से कुरान पढ़ने नहीं आता, सही तरीके से उसे हदीस के अल्फाज अदा करने नहीं आते। लेकिन मेरे कितने नौजवान भाई ऐसे हैं जो उसकी बातों में आकर के अपने ईमान को बेचते हुए नजर आते हैं। आपको पता है अबू जहल भी बहुत बड़ा बातूनी था, जिसकी बातों में आकर के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता तोड़ लिया था। आयत करीमा नाजिल हो गई कि जो इस तरह करते वो मुनाफिकीन है, अल्लाह जहन्नम के निचले हिस्से में जो उसके लिए जगह बनाता है। तो इन बातूनी लोगों की बातों में आकर के अपने ईमान का सौदा ना कर लेना। जो मुस्तफ़ा का गुलाम होता है वो सब कुछ लुटा तो देता है, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं करता। और मेरे भाइयों, मोहब्बत करने के लिए दलील की जरूरत नहीं पड़ती, दिल की जरूरत पड़ती है। आप किसी से मोहब्बत करते तो मुझे यह बताओ, दलील ढूंढ करके मोहब्बत करते हो? नहीं ना, बस मोहब्बत हो जाती है। तो जो आशिक होता है, जो महबूब होता है, जो कलमा पढ़ करके इस्लाम के आगोश में आ जाता है, वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस तरीके से सरशार हो जाता है, फिर वो गर्दनें कटा लेता है, उन्हें एहसास भी नहीं होता है। इसको कहते हैं मोहब्बत। सहाबा ने मोहब्बत की थी, गर्दनें कटवा ली। सहाबियात ने मोहब्बतें की थी, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रसूल के कदमों में। यह मोहब्बत है। साहबा ने मेरे आका के लुआब दहन को चाट लिया था। बताओ मुझे कौन सी हदीस की किताब में है, किस हदीस में लिखा है कि लुआब दहन को चाटा जाए? साहबा ने कहां सुना था? कहीं से नहीं सुना था। लेकिन मुस्तफ़ा की मोहब्बत उनके दिलों में इस कदर रची बसी हुई थी कि लुआब दहन को उन्होंने चाट लिया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया, खून फेंक दो ले जा करके, कहीं दफन कर दो। वो सहाबी रसूल बाहर निकले, उस खून को पी लिया। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कोई मुनासिब जगह नहीं मिली, मैंने खून को पी लिया आपके। मेरे आका इरशाद फरमाते, अल्लाह ने तुझे जहन्नम से आजाद फरमा दिया। सहाबी ने तो किसी से पूछा नहीं था। तो मोहब्बत के लिए दलील नहीं होती है। आप जिससे मोहब्बत करते ना, खास करके नौजवान मेरे भाई, आप तो एक ही गिलास में पानी पीते हो क्योंकि आपको मोहब्बत है। एक ही प्लेट में खाना खाते हो, अपने हाथ से उसको लुकमा खिलाते हो, उसके हाथ से खुद खाते हो, क्योंकि मोहब्बत है। दलील नहीं मिलेगी इस पर। मोहब्बत में दलीलें नहीं ढूंढा करते हैं। सच्चे आशिक बनो, पक्के आशिक बनो, मुस्तफा का गुलाम बन जाओ। और ऐसे बन जाओ तुम सो तो ये तुम्हारी निगाहों के सामने मुस्तफा के जलवे बसने चाहिए। ऐसे गुलाम बनने की जरूरत है। अपनी जिंदगी के हर हर लम्हे को सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारो। तुम्हारा सोना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, जागना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, खाना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, पीना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, चलना भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, लिबास भी सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। और जब तुम रास्ते से गुजरो तो कहने वाला कहने पर मजबूर हो जाए, ये कोई और नहीं चल रहा है, ये मुस्तफ़ा का गुलाम चल रहा है। ये सहाबा की जिंदगी थी। तो चूंकि नबी की सीरत को बयान करने के लिए जुमा का वक्त बहुत मुख्तसर है और है 12 रबीउल अव्वल, ये महीना हमारे लिए काफ़ी अजीम है। तो मैंने समझा कि इस महीने में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह संजान बंदर के जो नौजवान बच्चे हैं वो सब इसमें काफ़ी पेश रहे। और 3 दिन का प्रोग्राम हमारी मस्जिद में होगा। कितने दिन का? 3 दिन का। आएंगे ना सब लोग?
हाथ उठाइए ज़रा देखेंगे। बाद नमाज ईशा हर दिन आना है।